हेलो दोस्तों। ड्रामा की स्टार्ट वहीं से होती है जहां योनवा ने सुहो को अपनी सच्चाई बता दी थी और यहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी कि मेरा नाम योनवा है और मैं स्टेट काउंसिलर लॉर्ड सियोक की बहू हूँ और मैं बता रही हूँ ये कर नहीं, ये बहुत पछताने वाली है। जिसको सुहो तो बस घूरे ही जा रहा था और आज तो वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, बट वो शौक था कि योनवा ने इतनी आसानी से उस पर ट्रस्ट कैसे कर लिया। तो वो यहाँ पर उसे कहता है कि मैं एक कमांडर हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुम मुझ पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। तो यहाँ योनवा कहती है तुमने मेरी इतनी बार मदद की है, आखिर तुम पर ट्रस्ट क्यों ना करूँ। तुम भी उन सभी की हेल्प करना चाहते हो जिनकी मैं करना चाहती हूँ, और आज नहीं तो कल तो हमें साथ में काम करना ही होगा। तो यहाँ सुहो उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसी जिंदगी क्यों जी रही है। तो यहाँ योनवा उसे कहती है तुम तो जानते ही हो कि मैं एक विधवा हूँ, मुझे हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने हुए रहने होते हैं, घर से बाहर निकलना भी मना है और खुश रहने का मुझे कोई हक नहीं है कि जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे भी अपने पति के साथ मर जाना चाहिए था और बहुत बार सोचा कि ज़िंदगी को छोड़ कहीं दूर चली जाऊँ, लेकिन कहाँ जाती। जहाँ भी जाती यही देखती कि लोग कैसे एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, हर किसी को यहाँ मदद की ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। क्या मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है। जिसकी ऐसी बातों का सुहो पर तो बहुत असर होता है और वो यहाँ पर उसे मना नहीं कर पाता और कहता है बट मेरी एक कंडीशन है, आज के बाद से तुम कोई भी फैसले खुद से नहीं लोगी और तुम जो भी करोगी ना उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा और अपनी जान तो खतरे में बिल्कुल नहीं डालोगी। जो सब सुन यहाँ योनवा तो बहुत ही मासूम और भोली भाली बनती हुई कहती है अब इन छोटे मोटे कामों के लिए भी क्या मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ सुहो गुस्साते हुए कहता है अच्छा, छोटे मोटे काम जो तुम दीवारों के ऊपर से कूद कूद के जाती हो, मुस्टंडों से भिड़ जाना, उस पिल होटल में अकेले घुस जाना और अब योंग द्योक को जेल से भगा देना, ये तुम्हारे लिए छोटे मोटे काम हैं। और उसे वॉर्न कर निकल लेता है, जिसका ये रूप देख योनवा तो शॉक थी और सच में बहुत पछता रही थी कि मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था, मैंने क्यों उसे बताया। और दूसरी तरफ रॉयल सेक्रेटरी यून भी चंगसंग हो के योनवा के भाई होने की बात किंग को बता रहे थे। जो सब सुन यहाँ किंग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। आखिर लॉर्ड सियोक जो खुद चंगसंग हो को मरवाना चाहता है और सारी सच्चाई को दबाना चाहता है, उसने योनवा को अपने घर में अपनी बहू बनाकर क्यों रखा है। यहाँ यून उसे कहते हैं मुझे लगता है इसमें योनवा का कोई कसूर नहीं है, वो इस सबसे अनजान है, वरना वो खुद लॉर्ड सियोक जो कि उसके भाई को मरवाना चाहता है उसके घर में उसकी बहू बनकर क्यों कैद होती। और मैं चाहता हूँ कि पहले मैं योनवा से ये सब बात कन्फर्म कर लूँ, जिसे किंग भी अलाउ कर देते हैं और उसे जल्द से जल्द सारा सच बाहर निकालने को कह रहे थे। लॉर्ड सियोक ने भी क्या कमाल की चाल चली है, चंगसंग हो की एक लौती बहन को अपने घर में बहू बनाकर कैद कर रखा है, जिसका उसे पता भी नहीं है, क्योंकि चंगसंग हो जब भी लौटेगा अपनी उस बहन से मिलने तो जरूर आएगा ना। बेचारी योनवा, उसे तो पता भी नहीं है कि उसे बहू बनाने के नाम पर लॉर्ड सियोक ने उसे नजरबंद कैद कर रखा है। और यहीं ये कांग पिल लॉर्ड सियोक से मिलने आया था और लेडी ओ का मैसेज दे रहा था कि वो विधवा वाले कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं करना चाहती है और अपनी जिंदगी मस्त जीना चाहती है, क्योंकि उन्हें अपने पति की मौत का कोई अफसोस नहीं है, सो वो कोई शोक नहीं मनाने जाएगी। बट यहाँ लॉर्ड सियोक कहते हैं कि रीति रिवाज सभी के लिए एक होते हैं, जैसे दूसरी विधवाएं अपनी जिंदगी जीती हैं उसे भी वैसे ही जीनी होगी। बता दो उसे, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। जिसके बाद यहाँ कांग पिल तो मिन्नतें करने लगता है कि एक और बार सोच ले, वो हमारे बहुत सारे राज जानती है। तो यहाँ लॉर्ड सियोक कहते हैं अगर तुम्हें उसकी इतनी बड़ी है तुम भी उसके साथ जाकर रह सकते हो। तो यहाँ कांग पिल तो मना करने लगता है। इसके बाद यहाँ कांग पिल कमांडर सुहो की कंप्लेन कर रहा था कि कैसे वो हर काम में टांग अड़ा रहा है और उनके सभी काम खराब कर रहा है और कैसे वो उनके लिए आफत बन चुका है। तो यहाँ लॉर्ड सियोक बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस फील करने लगे थे। कमांडर सुहो, हाँ क्या ये वही है रॉयल सेक्रेटरी यून का एडॉप्टेड ब्रदर। तो यहाँ कांग पिल बताता है कि हाँ सुनने में तो यही आया है, बट क्या आपको इसके अडॉप्टेड होने पर कुछ शक नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। जो सब सुन यहाँ लॉर्ड सियोक तो और भी ज्यादा सस्पिशियस फील करने लगे थे। बात तो सही है और पता तो लगाना होगा। जहाँ अब योनवा की सास तो उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी कि हाय मेरी योनवा प्यारी संस्कारी आदर्श बहू, और कहाँ वो चालाक लोमड़ी लेडी बैक, अच्छा हुआ तुम उसके जैसी नहीं हो मेरी प्यारी बहू। जो सब कुछ सुन यहाँ योनवा के तो भाग खुल गए थे। आखिर इस जन्म में उसे अपने सासू माँ के मुंह से तारीफ सुनने को मिलेगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जहाँ दूसरी तरफ जूनियर चैंग ने तो यहाँ मंडली इकट्ठा कर ली थी और यहाँ सुहो भी उसकी इस कलाकारी को देखे जा रहा था और फुल ऑन एंजॉय कर रहा था। जहाँ जूनियर चैंग कहानी बना रहा था कि कैसे मुलाजिम योंग द्योक मारा गया और उसकी बेचारी वो सीक्रेट लवर जिसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, हाय कितना बुरा हुआ ना उसके साथ। इसीलिए वो उसकी लाश को पकड़कर बहुत रोई और उसने सोचा कि अगर वो उसके साथ जी नहीं सकती तो कम से कम मर तो सकती है ना, और वही थी जो कि उसकी लाश गायब कर गई। और यहाँ रोने धोने लगा था। जहाँ सुहो तो उसकी एक्टिंग का ना पूरा मजा उठा रहा था और यहाँ जनरल की भी शक्ल देखने लायक थी और वो भी यहाँ गंगा जमुना बहाए जा रहे थे। हाय बेचारी वो सीक्रेट लवर, ये कहानी कितनी अच्छी प्यारी और सैड है ना, बेचारी उस लवर के साथ कितना गलत हुआ ना। तो यहाँ जूनियर चैंग उनकी आंख से पूछ रहे थे और सुहो को इशारा कर रहे थे कि आइडिया वर्क कर रहा है। जहाँ अब ये न्यू कैरेक्टर तो मार्केट में अपना स्टॉल लगाकर अपनी चीजों को सेल कर रहा था और वहीं ये मुस्टंडा आकर उसे परेशान करने लगा था, आखिर किसकी परमिशन से तुम यहाँ पर ये चीजें सेल कर रहे हो।
और उसके स्टॉल में तोड़फोड़ मचा दी थी। जो सब देख ये न्यू कैरेक्टर तो डर गया था, लेकिन फिर भी बहादुरी का ढिंढोरा पीटते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और क्या तुम जानते हो कि मैं किसका बेटा हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ? बट उसकी इस धमकियों का ना मुस्टंडे पे तो बिल्कुल असर नहीं होता है और यहाँ वो अपनी तलवार निकाल लेता है, जिसके बाद तो इसकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे देती है और वो यहाँ लेफ्ट राइट अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा था। बट यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करता और सब लोग अपना मुंह छुपाने लगे थे कि हमने तो कुछ ऐसा वैसा देखा ही नहीं। जो सब देख यहाँ ये न्यू कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा डर गया था कि आज तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। बट तभी यहाँ सुहो आ जाता है और उसे उस मुस्टंडे से बचाता है और यहाँ उस मुस्टंडे को कह रहा था, अच्छा तो क्या यहाँ बिजनेस करने के लिए तुम्हारे बाप उस कांग पिल की परमिशन लेनी होगी? जो सब सुन यहाँ मुस्टंडा तो चुप हो जाता है, जहाँ पीछे से कांग पिल भी आ जाता है और उसे इस सुहो के टांग अड़ाने पर बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगी हुई थी। सो वो यहाँ उससे कहता है कि तुम ना बहुत ज्यादा ही म्यूंगदो होटल के चक्कर लगा रहे हो, कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है, और उसे वार्न कर निकल लेता है। जो सब सुन यहाँ सुहो तो बहुत ही ज्यादा शॉक था और वो बस यहाँ योनवा के बारे में सोचे जा रहा था, कहीं वो डेंजर में ना आ जाए। जिसके बाद यहाँ ये न्यू कैरेक्टर सुहो की हेल्प के लिए उसे थैंक यू करता है और अपना एक डिजाइनर हेयरपिन भी उसे गिफ्ट करता है। जो देख यहाँ सुहो शॉक था, हेयरपिन पर मैं क्या करूंगा इसका? तो यहाँ ये न्यू कैरेक्टर कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी लवर के लिए है, रख लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हारा किससे पाला पड़ा था। और अपनी लंबी लंबी फेंक कर ना निकल लेता है। जो सब देख यहाँ सुहो तो उस हेयरपिन को दिखे जा रहा था, आखिर मेरी तो कोई लवर नहीं है, मैं इसका क्या करूंगा? बट तभी उसे यहाँ योनवा का ख्याल आने लगता है और वो बस उसी के बारे में सोचे जा रहा था। जहाँ अब ये सासू माँ और योनवा लेडी ओ से मिलने आए थे और लेडी ओ तो वैसे भी लॉर्ड स्योक से भिलाई हुई थी और योनवा को देख कहती है, हाय मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मुझे तुमसे यहाँ बहुत सारी बातें करनी थी, तुम तो कितनी अच्छी हो ना, काश मैं भी तुम्हारी जितनी अच्छी बन पाती। बट ये सब देख योनवा तो बहुत ही ज्यादा शौक थी, क्योंकि कल तो लेडी ओ बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रही थी और आज देखो कितनी मीठी बन रही है। और यहाँ सासू माँ तो लाइक हाँ जरूर योनवा जरूर तुमसे मिलने आया करेगी, है ना योनवा? और यहाँ योनवा को तो मुंह बन जाता है, जिसके बाद तो योनवा को भी हाँ में सर हिलाना पड़ता है। जहाँ अब लॉर्ड स्योक भी रॉयल सेक्रेटरी यून से मिलते हैं और उन्हें रात को डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। जो सब देख यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून तो शौक थे, आखिर लॉर्ड स्योक को कब से उनकी इतनी मेहमान नवाजी का शौक हो गया है। बट तभी लॉर्ड स्योक उसे अपने साथ सुहो को भी लाने को कह रहे थे और लिटरली जिद करने लगे थे। जो सब देख यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून तो बहुत ही ज्यादा शौक थे और टेंशन में आ गए थे, आखिर इन्हें अब सुहो से क्या काम है। और वो ये बात जाकर किंग को भी शेयर करते हैं, जहाँ किंग भी उन्हें परमिशन देते हैं कि हाँ तुम्हें जरूर जाना चाहिए और जाकर पता लगाओ कि आखिर लॉर्ड स्योक के दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है, वो चाहता क्या है। जहाँ अब ये दासी आकर योनवा को भी इन्फॉर्म कर देती है कि आज रात हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। जहाँ अब जूनियर चैंग तो अपनी नकाब पोश का एक नंबर फैन बन चुका था, सो वो यहाँ हर तरफ बस अपनी नकाब पोश हीरो को इमेजिन कर रहा था, आखिर वो कैसा दिखता होगा, और हाथ रखकर सभी पर चेक कर रहा था कि आखिर वो कौन होगी। और तभी यहाँ ये किंग उसे दिख जाती है, जिसके बाद तो वो लिटरली उसे देख अपना फेस छुपाने लगा था कि कहीं वो उसे देख ना ले, क्योंकि वो फिर उसके गले पड़ जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा है, जहाँ ये क्यून उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछ रही थी आखिर वो आज यहाँ क्या करने आया है, और उसकी बहुत क्लोज आ गई थी। जो सब देख यहाँ जूनियर चैंग के तो गाल लाल हो गए थे और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए अपनी जान बचाकर भाग लेता है, जिसे ये क्यूंग भी देखती रह जाती है और यहाँ उसे ऐसे शर्मा कर भागते हुए देखकर वो भी कुछ शर्माने लगी थी। लगता है यहाँ ये क्यूंग का टारगेट अब बदल गया है। जहाँ अब सुहो को भी बता दिया जाता है कि रॉयल सेक्रेटरी यून आज रात तुम्हें मिलने वाले हैं। जो सब सुन यहाँ सुहो शौक था, आखिर भाई आज क्यों मिलने आ रहे हैं। जहाँ अब रॉयल सेक्रेटरी यून सुहो को बता रहे थे कि आज रात का उन्हें डिनर इन्विटेशन आया है, वो भी लॉर्ड स्योक के घर से, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। प्लीज हो सके तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना और तुम्हारे अडॉप्टेड होने के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता ना चले। जो सब सुन यहाँ सुहो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस फील कर रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि लॉर्ड स्योक ने उन्हें आज डिनर पर बुलाया है, लेकिन खैर उसे तो योनवा से मिलने का मौका मिल जाएगा, सो वो यहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। जहाँ अब ये न्यू कैरेक्टर म्यूंगदो होटल पहुंच चुका था और यहाँ लेडी जांग को अपना बिजनेस प्रपोजल दे रहा था, जहाँ लेडी जांग उसकी सभी आइटम देख रही थी और इम्प्रेस्ड थी कि ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ अब वो नीमी को बुलाते हैं और नीमी यहाँ उसकी सीनियर है, उसे सभी काम समझा देगी। सब देख यहाँ ये न्यू कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड था, आखिर ये छोटी सी बच्ची उसकी सीनियर है। और यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जो कि है जुन। जहाँ उसके ये नैन नक्श देखकर और उसका ये मजाकिया अंदाज देखकर जंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड थी और सोचे जा रही थी कि जरूर ये कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करता होगा। और यहाँ रात होते ही रॉयल सेक्रेटरी यून और सुहो पहुंच जाते हैं डिनर को, जिन्हें एज अ गेस्ट अपने घर देख योनवा तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगी थी और सुहो को देख अपना फेस छुपाने लगी थी कि कहीं आज ये इसका भांडा फोड़ने ही तो नहीं आया है। जहाँ अब इस लॉर्ड स्योक के घर में भी रॉयल सेक्रेटरी यून का एक बंदा पेश हो गया था और यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून तो बस योनवा को देखे जा रहे थे
और उसके लिए अपने साथ एक बुक लेकर आए थे जिसमें उन्होंने उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ा था। सो वो यहाँ ड्रिंक पर जाने से पहले उस बुक को वहीं छुपा देते हैं। हाँ, अब हमें इन तीनों को डिनर करता दिखाते हैं जहाँ लॉर्ड स्योक खाना कम पर इन दोनों से इन्वेस्टिगेशन ज्यादा कर रहे थे, जिसके सवालों का इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। सो वो बस यहाँ पर अपना टाइम पास करे जा रहे थे। बट लॉर्ड स्योक अभी भी चुप नहीं हो रहा था और वो बस सुहो की तारीफ ही कर रहा था कि आखिर वो कितना ब्रेव है। बट या उसे नहीं लगता कि उसकी यही ब्रेवरी उसकी जान की दुश्मन बन सकती है। जिसके बाद तो रॉयल सेक्रेटरी युन यहाँ सुहो को बाहर भेज देते हैं और यहाँ लॉर्ड स्योक से डायरेक्टली पूछ रहे आखिर वो चाहते क्या है। बट यहाँ लॉर्ड स्योक तो उसके सामने भोले बनने की एक्टिंग कर रहे थे कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं दरवाजे के पीछे से योनवा उनकी बातों को कान लगाए सुनना चाह रही थी, बट उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, जिसे ऐसा करते हुए सुहो भी देख लेता है कि तुम ये क्या कर रही हो, देखो तुम जो ये कर रही हो ना ये बहुत गलत बात है। जिसकी आवाज सुनकर तो योनवा यहाँ लिटरली बहुत ही ज्यादा डर गई थी और गिरने लगी थी, जिसे सुहो पकड़ लेता है और यहाँ अगेन ये दोनों बहुत क्लोज आ गए थे और एक दूसरे को ही देखने लगे थे।